हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शेष क्लासेस में आपको स्वागत होता है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैथ्स यानी गणित का ये सीपीटी एग्जाम 7 जनवरी 2022 को जो हुआ था उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपके सीटर 2022-23 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता है? ए, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। बी, शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं। सी, निर्देशीय भाषा। डी, लैंगिक भेदभाव। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, लैंगिक भेदभाव। ठीक है, तो दोस्तों गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक निम्न में से लैंगिक भेदभाव नहीं हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकतम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? ए, सिद्ध कीजिए कि 1/3 2/6 के समान है। बी, क्रम एडीजी में अगले अक्षर को पहचाने। सी, यदि एक बस में 40 बच्चे बैठ सकते हैं तो 3 बसों में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? या डी, दर्शाइए कि 2/3 और 3/2 के समान है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक 1/3 और 2/6 के समान है। ठीक है, इससे आपसे ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, विभाजन पर परिचयात्मक कक्षा में उपयोग करने के लिए किसी शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, 10 को 2 से विभाजित करने का क्या अर्थ है? बी, यदि मैं 100 पुस्तकों को 3 लोगों में बांटने की कोशिश करूं तो मेरे पास कितनी पुस्तकें रह जाएंगी? सी, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा? या डी, आपकी माँ के पास 9 पेंसिल हैं, वे आपको आपके भाई और आपकी बहन को बराबर बराबर पेंसिल देना चाहती हैं, तो आपको कितनी पेंसिल मिलेंगी? इसमें बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपकी माँ के पास 9 पेंसिल हैं, वह आपको आपके भाई और आपकी बहन के बराबर बराबर पेंसिल देना चाहती हैं, तो आपको कितनी पेंसिल मिलेगी? डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, विद्यालयी स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया ए, रचनात्मक आकलन को योगात्मक आकलन से अधिक महत्व देती है। बी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करती है। सी, बच्चे के चिंतन के गणितीयकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्यविधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है। या डी, पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्नों की तुलना में समस्या समाधान पर बल देती है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बच्चे की चिंतन के गणितीयकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्यविधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, श्री राजू अपने कक्षा 3 के छात्रों में संज्ञानात्मक समझ विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से क्या यानी कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा? ए, कंचों से भरी एक बरनी लेकर छात्रों से अनुमान लगाने को कहें कि उसमें कितने कंचे हैं। बी, छात्रों से कहें एक एक सीढ़ी गिनते हुए चढ़ने को कहें। या सी, विद्यालय में कक्षाओं की संख्या के आधार पर छात्रों से पूरे विद्यालय में छात्रों की संख्या का अनुमान लगाने को कहें। या डी, छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर सैकड़ा, दहाई और इकाई के रूप में एक संख्या बनाने को कहें। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। ए, बी, सी, डी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कंचों से भरी एक बरनी लेकर छात्रों से अनुमान लगाने को कहें कि उसमें कितने कंचे हैं। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरह से
दिखाता है कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है। ठीक है। ए, मनोगत दो संख्याओं को जोड़ें और सन्निकट उत्तर दें। बी, इंच टेप का उपयोग करते हुए एक मेज की लंबाई को नापें। सी, पृथ्वी और सूर्य के बीच सन्निकट दूरी का अनुमान लगाएं। या डी, आपकी कॉलोनी के बच्चों की लगभग कितनी संख्याएं बताएं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। आपकी कॉलोनी के कितने बच्चों की लगभग संख्या बताइए, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ए, इस्तीमीकरण यानी ऑप्टिमाइजेशन। बी, रटकर याद करना। सी, दृश्यीकरण। डी, तुलना करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। रट कर याद करना जो है इसमें गणितीय प्रक्रिया नहीं है, बाकी तीनों जो है ए सी डी गणितीय प्रक्रिया है। ठीक है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए, श्री जावेद गुर्जों की अवधारणा कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई। पहला, श्यामपट्ट पर 2 के गुणज लिखिए और उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़िए। दूसरा, स्पष्ट करें कि किसी संख्या अंक की संप्लाव गिनती यानी स्किप काउंटिंग से गुणज बनते हैं। तीसरा, 2 रुपए के अनेक सिक्के लें और 1 सिक्के, 2 सिक्के, 3 सिक्के आदि के ढेर बनाएं। अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इन गतिविधियों को सर्वाधिक उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करने में उनकी सहायता करें। ए, पहला दूसरा तीसरा। बी, तीसरा पहला दूसरा। सी, दूसरा पहला तीसरा। डी, तीसरा दूसरा पहला। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका श्री जावेद दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। डी ऑप्शन, तीसरा दूसरा पहला। तीसरा पहले, दूसरा फिर पहला, यानी 2 रुपए के अनेक सिक्के लें और 1 सिक्के, 2 सिक्कों, 3 सिक्कों आदि के ढेर बनाएं। ठीक है। और दूसरा, स्पष्ट करें कि किसी संख्या अंक की संप्लाव गिनती यानी स्किप काउंटिंग से गुणज बनते हैं। और श्यामपट्ट पर 2 के गुणन लिखिए, उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़िए। ठीक है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है। पहला, छात्रों से द्विमीय आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना। दूसरा, छात्रों से विभिन्न आकारों का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहना। तीसरा, छात्रों को द्विमीय आकार को छोटे समान टुकड़ों में विभाजित करने के लिए कहना। चौथा, छात्रों के द्विमीय आकार में इकाई वर्गों की संख्या गिनने के लिए कहना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। यानी पहला। ठीक है। छात्रों से द्विमीय आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखिए, 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म कहलाता है। पहला, संवरक गुणधर्म। दूसरा, वितरण गुणधर्म। तीसरा, क्रम विनिमय गुणधर्म। चौथा, सहचर गुणधर्म। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। संवरक गुणधर्म। ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पहला, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्याएं एवं संख्या अवधारणा सिखाना और उच्चतर उद्देश्य मापन सिखाना है। दूसरा, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिशुद्ध परिकलन पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य कलन कैलकुलेशन पढ़ाना है। तीसरा, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना है। चौथा, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य गणितीय
भाषा को विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य यानी इबारती प्रश्न शब्द समस्या हल करना है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन यानी तीसरा बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना है। ठीक है, इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। गणित कक्षा में पर बल होना चाहिए। ए केवल गणितीय विषय वस्तु पर, बी गणितीय प्रक्रियाएं एवं तर्क पर, सी गणितीय समस्याएं हल करने पर, और डी मानक गणितीय कलन विधियों एवं प्रक्रियाओं पर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गणितीय प्रक्रियाएं एवं तर्क पर। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 360 प्लस 55 होता है। ठीक है, 3115। इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा को दोहराने सबसे उपयुक्त होगा। ए जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण, बी सीधी गिनती, सी अंक की संख्याओं का जोड़ योग, डी एकाएकी संगति। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना है। बी गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ही सही तरीका होता है। सी जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है। डी गणित की अधिकांश उपशाखाओं में अंतर संबंध होता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। यह जो है कथन सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। ए जीन पियाजे, बी माइकल कॉल, सी वैन हेले, डी बी एफ स्किनर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, वैन हेले का नाम ज्यामितीय विकास के मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों के में ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। दोस्तों वैन हेले मॉडल के 5 स्तर हैं। ठीक है, इसमें स्तर 0 में दृश्यीकरण, जिसमें बच्चा आकृतियों को देखकर उसके गुणधर्म का अनुमान लगाता है। दूसरा स्तर जो होता है इसमें स्तर 1, इसमें विश्लेषण होता है और इसमें आकृतियों के पहचान कर उसके गुणधर्मों को बताया जाता है। जो दूसरा होता है उसमें अनौपचारिक निगमन, विश्लेषण के बाद उसके गुणों के आधार पर निचोड़ निकालकर पूर्ण रूपेण समझने का प्रयत्न करता है। स्तर तीसरा जो होता है उसमें औपचारिक निगमन, इसमें बच्चा सूत्र का प्रयोग करता है। और चौथा स्तर जो होता है उसमें निगमित करने के बाद अपने पूर्ण विश्वास के स्तर को दृढ़ करता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए वैन हेले बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।